बहुत पुराने समय में धुंध और अंधेरे से ढके एक राज्य में एक दुष्ट रानी राज्य करती थी, जिसकी आंखों में दया नहीं बल्कि लालच और क्रूरता चमकती थी और अपने सिंहासन के पास काले मखमल में लिपटी एक जादुई पासा रखती थी, जिसके हर अंग पर अलग अलग भयावह शक्ति बनती, जिसे वह केवल तब घुमाती थी जब उसे किसी की किस्मत से खेलना होता था और राज्य के लोग सांस रोककर उस पासे के गिरने की आवाज का इंतजार करते थे। कहा जाता है कि जब वह दुष्ट रानी आधी रात को अपने एकांत कक्ष में बैठकर उस जादुई पासे को अपने ठंडे हाथों से घुमाती थी तो हवाएं चीखने लगती थी, दिए कांपने लगते थे और पासे का हाथ घुमा किसी निर्दोष किसान को भिखारी बना देता था, किसी सैनिक को पत्थर में बदल देता था या किसी बच्चे के सपने से उसकी हंसी छीन लेता था, क्योंकि उस पासे का खेल केवल भाग्य नहीं बल्कि भय से लिखा जाता था। एक रात जब चांद लाल दिख रहा था और पूरा महल असामान्य सन्नाटे में डूबा हुआ था, रानी ने लालच में आकर उस जादुई पासे को फिर से घुमाया, यह सोचे बिना कि हर बार भाग्य से खेलने पर भी भाग्य भी पलटकर वार करता है। और जैसे ही पासा जमीन पर गिरा, एक ऐसा अंक सामने आया जिसे रानी ने पहले कभी नहीं देखा था और उसी क्षण महल की दीवारों में दरार पड़ने लगी और हवा में एक पुरानी चेतावनी गूंज उठी। उस अंक के प्रभाव से पासे ने अपनी दिशा बदल ली और जादू उल्टा बहने लगा, जिससे रानी की सारी काली शक्तियां धीरे धीरे उसे के भीतर कैद होने लगी। उसका घमंड डर में बदल गया, उसकी हंसी चीख में बदल गई और उसे एहसास हुआ कि जिस तरह उसने बरसों तक दूसरों की किस्मत उस पासे से तोड़ी थी, अब वह जादुई पासा उसकी अपनी आत्मा के साथ वही खेल खेलने वाला था। अंत में जब सूरज उगा और राज ने नई सुबह देखी तो सिंहासन खाली था, दुष्ट रानी इतिहास बन चुकी थी और महल के फर्श पर वह जादुई पासा शांत पड़ा था, मानो यह संदेश दे रहा हो कि जो शक्ति को खेल समझता है वह स्वयं उसी खेल का मोहरा बन जाता है। और इस तरह उस जादुई पासे की कहानी पीढ़ियों तक चेतावनी बनकर सुनाई जाती रही।